हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 30% डाउन है। तो ये डाउन क्यों है या फिर वो इतना ऊपर क्यों गया था, ये सारी चीजें एनालाइज करेंगे। एंड उसके बाद अभी ये क्वार्टरली रिजल्ट भी आए हैं, वो रिजल्ट कैसे है वो सारी चीजें भी एनालाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो पहले एक पॉइंट देखेंगे, वो है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का। तो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो मैनेज कर रहा है वो है क्लोज टू 3.29 लाख करोड़ रुपीस। तो ये जो अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे उसमें उन्होंने ये नंबर बोला था 3.29 लाख करोड़ रुपीस। तो ये क्लोज टू 14.40% ऑफ इंडस्ट्री एयूएम। इंडस्ट्री एयूएम मतलब सारी एएमसीज, सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज को अगर हम एक करेंगे तो उसमें से ऑलमोस्ट 14.4% का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो एचडीएफसी कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी एएमसी है ये। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव थिंग है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के लिए। अभी दूसरा देखते हैं इक्विटी एरिया। ये सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि इसी एयूएम में सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज कर सकते हैं। ये मोस्ट एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं। तो यहाँ पे जो नाम भी आपको पता होंगे, मिस्टर प्रशांत जैन या मिस्टर चिराग सेतलवार, जो इंडस्ट्री वेटरन्स है, वो अच्छा खासा पैसा मैनेज करते हैं ये इक्विटी एयूएम का। जैसे कि आपको पता है एचडीएफसी इक्विटी फंड, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जो पुराने जमाने में इसको एचडीएफसी प्रूडेंस फंड बोला जाता था, या एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड जिसे पहले एचडीएफसी बैलेंस फंड बोला जाता था, या एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप। तो ये सारे अच्छे अच्छे फंड जो है वो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास है और वो मैनेज करते हैं मिस्टर प्रशांत जैन एंड मिस्टर चिराग सेतलवार, जो बहुत ही अच्छे तरीके से ओवर द लास्ट, प्रशांत जैन जी तो ऑलमोस्ट 20 ईयर से मैनेज कर रहे हैं एंड चिराग जी भी ऑलमोस्ट 10 से 12 साल से वो मैनेज कर रहे हैं। तो इक्विटी एयूएम जो है वो इनका 1.53 लाख करोड़ रुपीस है। अच्छा, इसमें उन्होंने आर्बिट्राज फंड्स और जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं किए हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। वो इंक्लूड किए बिना भी इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट एक्टिवली फंड में काफी ज्यादा है। ये क्यों इंक्लूड नहीं किए आर्बिट्राज फंड्स या फिर इंडेक्स फंड्स? क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो हम ये जो एनालिसिस कर रहे हैं ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का बिजनेस एनालिसिस है। तो इसमें जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा कंपनी के लिए, क्योंकि जितना एक्सपेंस रेशियो ज्यादा उतने नेट प्रॉफिट्स या प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ये सारे ज्यादा होंगे इनके। तो इसीलिए एक्टिवली मैनेज फंड ज्यादा होना ये बहुत ही पॉजिटिव है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के लिए। अच्छा, तो ये अगर दोनों को ऐड कर दूं मैं, आर्बिट्राज फंड्स और इंडेक्स फंड को इक्विटी एयूएम में, तो वो टोटल जो है वो 16% ऑफ इंडस्ट्री एयूएम है। सो इक्विटी में काफी अच्छी पोजीशन है। इसका मतलब 14.40% इन द टोटल इंडस्ट्री एयूएम एंड 16% इक्विटी एयूएम। इसका मतलब इंडस्ट्री का जो रेशियो है इक्विटी एंड डेट का, उसमें एचडीएफसी एएमसी का रेशियो जो है वो इक्विटी के साइड पे ज्यादा टिल्टेड है। तो ये कितना है रेशियो? इक्विटी और डेट का जो रेशियो है, इक्विटी फंड्स एंड डेट फंड्स का, ये जो रेशियो है जो एचडीएफसी एएमसी का है वो है 48:52 वर्सेस इंडस्ट्री का जो है वो है 45 इक्विटी एंड 55 डेट। तो इसीलिए यहाँ पे वो एक एडवांटेज है। और इसीलिए अगर लिस्टेड स्पेस में अगर आप देखोगे तो रिलायंस म्यूचुअल फंड लिस्टेड है एंड एचडीएफसी म्यूचुअल फंड लिस्टेड है। एबीएसएल म्यूचुअल फंड आप पार्शियली लिस्टेड बोल सकते हो, क्योंकि एबीएसएल म्यूचुअल फंड ये आदित्य बिरला कैपिटल का एक पार्ट है। तो उसके चक्कर में अगर हम प्योरली लिस्टेड इससे देखेंगे तो वहां पे सिर्फ एचडीएफसी एएमसी और रिलायंस एएमसी, ये दो ही एएमसी लिस्टेड है। तो यहां पे इसीलिए अट्रैक्टिव लगता है ये स्टॉक। चौथा है एसआईपी बुक, जो पर्टिकुलरली लास्ट 2 से 3 सालों में इसका बहुत ज्यादा एक एसआईपी एक कंसेप्ट हमने बहुत ज्यादा सुनी है। वो म्यूचुअल फंड सही है, ये जो कैंपेन हुआ है उसके चक्कर में भी सुनी है एंड प्लस बहुत ज्यादा रीच आउट भी किया है। मतलब बैंक्स ने भी इन्वेस्टर्स को रीच आउट किया है, म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आप बोल सकते हो, उन्होंने भी इसका अवेयरनेस बहुत ज्यादा किया है। उसके चक्कर में एसआईपी बुक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। तो आज इंडस्ट्री के एसआईपी बुक जो है वो क्लोज टू 8,000 करोड़ रुपीस के, उसमें से 1,170 करोड़ का जो एसआईपी बुक है
वो हमारे HDFC म्यूचुअल फंड के पास है। तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू, मतलब आप देख सकते हो 15 से 16% का यहाँ पे भी SIP बुक का जो शेयर है वो HDFC म्यूचुअल फंड के पास है। बाद में जो अभी आप लोगों ने सुना होगा B30 मतलब कैसे है कि टॉप 30 सिटीज जो है उसके अलावा बाकी सिटीज से कितना एक्विजिशन होता है HDFC AMC के बिजनेस का, तो वो 14 B30 सिटीज में से 14.3% का जो बिजनेस, नया बिजनेस आ रहा है HDFC म्यूचुअल फंड के पास, वो B30 से आ रहा है। और इसमें थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो वो ज्यादा रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको थोड़ा सा ज्यादा इंसेंटिवाइजेशन देने के लिए ये किया गया है। तो वहां पे भी ये इनकी रीच बढ़ रही है डेफिनेटली। बट जहां तक हमें HDFC AMC का बिजनेस माइंड कैसा है या फिर मॉडल कैसा है अगर हमें बोलना है, तो डेफिनेटली वो पूरा का पूरा शेयर नहीं करेंगे, उसमें से एक एडवांटेज इनको भी मिलता रहेगा। और उसी के चक्कर में कुछ छोटे से नंबर का एनालिसिस भी करेंगे Q3 का, उसमें हम आपको बताएंगे कि क्यों HDFC AMC इज अ गुड बिजनेस मैनेजमेंट केस स्टडी। म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट तो उनका अच्छा ही है, देयर इज नो डाउट, बट यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से किया है उन्होंने। तो B30 में भी 14.3% का जो नया बिजनेस आ रहा है वो वहां से ले रहे हैं अभी। और एक पॉइंट है वो है इंडिविजुअल AUM, तो मतलब रिटेल का मॉडल। तो जैसे हमने HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक लिमिटेड इनके डिटेल्ड वीडियोस बनाए, तो वो डिटेल्ड वीडियोस हमने हमारे चैनल मेंबर्स के लिए बनाया है। तो उसमें भी हमने यही समझाया सबको कि रिटेल बिजनेस होने का एडवांटेज कितना ज्यादा होता है। आपकी डिपेंडेंसी अगर कॉर्पोरेट पे कम है तो स्टिकीनेस जो है वो बिजनेस का या फिर तो वो बहुत ज्यादा रहता है इंडिविजुअल में। प्लस आपकी डिपेंडेंसी भी एक सिंगल कॉर्पोरेट पे या फिर 10-12 बड़े कॉर्पोरेट्स पे नहीं रहती, तो इंडिविजुअल्स में काफी ज्यादा रीच हो सकता है और ऐसे बिजनेसेस को वैल्यूएशन ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो अकाउंट है वो टोटल अगर आप देखोगे तो 61.8% जो बिजनेस है उनका वो इंडिविजुअल अकाउंट से आता है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर से इंडिविजुअल इन्वेस्टर से आता है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर HDFC AMC। और अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं यहाँ पे, तो इंडस्ट्री इज एट क्लोज टू 54%। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एडवांटेज इंडस्ट्री के कंपैरिजन में HDFC AMC के पास है। तो यहाँ पे हमने उनको एक ये पॉजिटिव साइन है HDFC AMC के लिए। अभी देखते हैं यूनिक इन्वेस्टर्स जो होते हैं। यूनिक इन्वेस्टर्स कैसे? यूनिक मतलब यूनिक पैन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पैन में आज उसने दो फोलियोज लिए, वैसा एनालिसिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कैसे करते हैं इन्वेस्टर्स कि ये स्कीम के लिए ये फोलियो नंबर सेम HDFC AMC में, दूसरी स्कीम के लिए वही दूसरा फोलियो नंबर उसी AMC में। तो ऐसे नहीं, यूनिक पैन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो HDFC के पास 52 लाख पैन के हिसाब से इन्वेस्टर्स है। सो और टोटल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा, टोटल इंडस्ट्री में यूनिक पैन के हिसाब से जो इन्वेस्टर्स है वो है 1.91 करोड़। तो इसी के चक्कर में अभी भी पेनिट्रेशन के हिसाब से आप देखोगे अगर 7 से 8 करोड़ लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं या 6.5 करोड़ लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी भी ये नंबर बहुत छोटा है। कंपैरिजन में 30-35% का भी पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। अगर कोई रिटर्न फाइल कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक पोटेंशियल इन्वेस्टर है किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए। तो यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है पेनिट्रेशन बढ़ने के लिए। तो जो टिपिकली और ये जो कंपनी है जो रिटेल पे फोकस कर रही है जैसे कि HDFC लिमिटेड है, HDFC बैंक, भूलने से पहले वापस आपको बता दूं, अगर आपको HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक लिमिटेड का डिटेल्ड वीडियो देखना है तो आप हमारा चैनल मेंबरशिप ले सकते हो। नीचे ज्वाइन का बटन है, आप वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आपको अगर हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शन के बारे में जानना है तो हमारी वेबसाइट है www.investernia.in। इस वेबसाइट पे जाके आप वहां पे स्टॉक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। इसके रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो वहां पे नंबर भी है, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, आप कॉल करके पूछ सकते हो कुछ भी क्वेरी है आपकी उसके रिलेटेड। तो यहाँ पे हाँ, तो इसका मतलब रिटेल पे सबसे ज्यादा फोकस है HDFC लिमिटेड का। अभी थोड़े से और चीजें देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या है इस इंडस्ट्री को। तो इस इंडस्ट्री को हमें लगता है ETF मार्केट जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है इन कमिंग 5-10 ईयर्स।
जैसे कि आपको पता है डेवलप मार्केट्स में, जैसे कि यूएस मार्केट्स है, यूरोपियन मार्केट्स, यहाँ पे ईटीएफ का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है। लास्ट ईयर जो वैनगार्ड ये कंपनी है वो मेजरली ईटीएफ पे ज्यादा फोकस करती है। इस कंपनी का जो टोटल बिजनेस था, अगर उसका कंपैरिजन हम सारे एक्टिवली मैनेज्ड फंड हाउसेस के हिसाब से देखेंगे, तो जितना पैसा वैनगार्ड ने कलेक्ट किया था वो सब सारे अदर म्यूचुअल फंड कंपनीज ने मिलके भी जितना पैसा नहीं कलेक्ट कर पाए उतना अकेले वैनगार्ड ने कलेक्ट किया था। अब ये क्यों होता है? क्योंकि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में एक्सपेंस रेशियोज ज्यादा होते हैं और ईटीएफ्स में एक्सपेंस रेशियोज कम होते हैं। तो ये एक्सपेंस रेशियो कम होना ये बहुत बड़ा चैलेंज है एचडीएफसी एएमसी के लिए। तो इसी के चक्कर में हमें लगता है कि ओवर कमिंग ईयर्स, हमें लगता है फिर भी 5 साल या 5 से 10 साल के लिए अर्निंग विजिबिलिटी बहुत अच्छी है और इंडस्ट्री भी ग्रो होने वाली है। भले ही अभी थोड़ी सी टर्बुलेंट टाइम्स से जा रही है इंडस्ट्री, इसके पीछे के रीजंस है। एक तो डेट म्यूचुअल फंड्स में प्रॉब्लम आया है, इक्विटी मार्केट ने लास्ट 12 से 15 महीने में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, वो भी एक बहुत बड़ा ड्रैगर रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट मंथ में जो इनफ्लोज आए हैं, वो इनफ्लोज भी अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो बहुत कम आए हैं। नेट इनफ्लो इज 3000 करोड़ रुपीस। जहां पे आपकी 8000 करोड़ की एसआईपी बुक है, वहां पे अगर नेट इनफ्लो 3000 करोड़ का है तो ये एक टिपिकल साइन वैसे ही दिखाता है। अभी एक रिसेंट एनालिसिस भी हुआ था, सारे एएमसीज ने रिलीज किया था, तो 5 साल के पहले 90% ऑफ द डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स आर डिसकंटिन्यूइंग देयर एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स। ये बहुत बड़ा निगेटिव है। तो इसीलिए कभी कभी आपको एडवाइजर की जरूरत पड़ती है। हम कहीं नहीं बोल रहे हम कि यहाँ पे जाके आप हमारे पास आइए, हम आपको म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट करवाएंगे आपसे, बिल्कुल नहीं। बट कभी कभी एडवाइजर ये टर्बुलेंट टाइम्स में आपको हैंड होल्डिंग करके आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकता है, क्योंकि यही सबसे बेस्ट टाइम्स होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, व्हेन मार्केट्स आर वोलेटाइल। क्योंकि आपका जो सीएजीआर का जो ग्राफ है वो इसी के चक्कर में ज्यादा बढ़ेगा, because you will acquire more number of units at lower NAVs। तो ये एक एडवांटेज होता है। और जिस तरीके का पैनिक रिटेल इन्वेस्टर अभी दिखा रहा है, हमें लग रहा है कि बॉटम फॉर्म होना शुरू हो चुका है मार्केट में। क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट जब स्लगिश रहता है तो सबसे लास्ट में रिटेल इन्वेस्टर निकलता है। तो आपने हमेशा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए रादर देन प्रोडक्ट्स पे। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आपने ऐसा जो फाइनेंशियल प्लानिंग करके आपके गोल्स डिसाइड करने चाहिए और उसके हिसाब से आपने एसआईपीज करनी चाहिए या कोई भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखिए आप। अभी कमिंग बैक टू एचडीएफसी एएमसी, तो इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, 25 to 30% का ग्रोथ है नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये रेंज में। अभी अगर सेल्स देखोगे आप, रेवेन्यूज देखोगे उनके, तो फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर फ्लैट रेवेन्यूज है। तो प्रॉफिट बढ़े कैसे है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है, एक तो एम्प्लॉय कॉस्ट वही स्टैग्नेंट रही है, प्लस अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटर्स का मार्जिन इन्होंने डिक्रीज किया है, उसके चक्कर में प्रॉफिटेबिलिटी सीधे सीधे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बढ़ी है। तो एज एन इन्वेस्टमेंट देयर इज नो डाउट अगले 5 से 10 साल की अर्निंग विजिबिलिटी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। एचडीएफसी ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, कोई भी नया इन्वेस्टर पहले एचडीएफसी में जाने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वो एक एडवांटेज है एचडीएफसी के पास एज अ ब्रांड। सो बट फॉल क्यों हुआ? स्टॉक इतना 1969 से ये ऑलमोस्ट 1300 पे इतना फॉल, 30% का फॉल क्यों हुआ है? क्योंकि पहले भी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा रीच लग रहे थे। अभी भी इसका 33 का पी रेशियो चल रहा है, वो भी एक्सपेंसिव ही है, क्योंकि इसका अर्निंग ग्रोथ की जो ग्रोथ लगता है हमें, वो 15 to 20% का ग्रो हो सकता है। और कंसिडरिंग एचडीएफसी एज अ ब्रांड, एक 5% का या 4 या 5 का पी रेशियो एक्स्ट्रा प्रीमियम में आप ऐड कर सकते हो। बट 33 ये पी रेशियो हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लगता नहीं है डेफिनेटली। बट अगर आपके रडार पे ये स्टॉक है, आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के हैप्पी इन्वेस्टर भी हो, तो डेफिनेटली एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी एएमसी कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर रादर देन एज अ यूनिट होल्डर। तो वहां पे आप देख सकते हो। बट ये वैल्यूएशंस अभी भी हमें थोड़े से रिचली प्राइस लग रहे हैं कंपेयर टू, अगर रिलायंस निप्पॉन लाइफ एएमसी का भी वैल्यूएशन आप देखोगे तो इसके कंपैरिजन में एचडीएफसी एएमसी का वैल्यूएशन
थोड़ा ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, बट 20 से 25 के बीच वाला पी रेशियो कैन बी वेरी अट्रैक्टिव फॉर एचडीएफसी एएमसी, जो अभी बिल्कुल नहीं है, बट आपकी रडार पे आप देख रख सकते हो इस स्टॉक को। हम हमेशा बोलते हैं कि अगर 52 वीक हाई से 25-30% नीचे हो तो आप एक्विजिशन के लिए अच्छा टारगेट समझ सकते हो, बट वो लिस्टिंग के गेन्स थे, तो ऐसे टाइम पे हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे आपको। हाँ, बट यहाँ से अगर 20-25% का करेक्शन इस स्टॉक में होता है, कंसिडरिंग ये भी क्वार्टर ऑलमोस्ट स्लगिश रहा है, प्लस डेट फंड्स में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुए हैं, तो एग्जिट वगैरह ये सारी चीजें होती है टिपिकल मार्केट में, एयूएम कम हो जाते हैं। जो हमने 25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री देखी थी, ये जो 3.29 लाख करोड़ एचडीएफसी एएमसी का एयूएम है, तो टोटल इंडस्ट्री का एयूएम अगर कैलकुलेट करोगे तो 22.85 लाख करोड़ रुपीस का अभी के 31 दिसंबर के हिसाब से है। तो वहां पे आप देख सकते हो 25 लाख करोड़ टच किया था, वहां से ऑलमोस्ट 22.85 लाख करोड़ पे आया है, तो फॉल हुआ है एयूएम में। इसका सीधा इम्पैक्ट इससे बाकी ये एमसी पे भी हो सकता है, तो इसीलिए ये वैल्यूएशंस रीच वैल्यूएशंस है, यू शुड कीप दिस स्टॉक ऑन योर रडार और उसके हिसाब से अपने कॉल लेने चाहिए। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, और अगर आपको हमारा चैनल सब्सक्रिप्शन लेना है तो नीचे ज्वाइन का बटन है, हमारा सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। और अगर आपको स्टॉक रिलेटेड सब्सक्रिप्शंस लेने हैं तो आप हमारी वेबसाइट invested.in पे जा सकते हो, वहां पे भी स्टॉक सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल है। इसके रिलेटेड कुछ डाउट्स वगैरह है तो वहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, यू कैन कॉल एंड इंक्वायर अबाउट दैट। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, जय हिंद।